Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. I am Sravan sir, and today we are going to learn adverb. Okay, this is very important topic for basic learners as well as for advanced learners. ये जो adverb है बहुत important है हमारे basic learners के लिए भी और advanced learner के लिए भी, तो इसलिए इसको मिस नहीं करेंगे और वीडियो को आप अंत तक देखेंगे. जो भी वीडियो देखें आप अंत तक देखें, तभी उससे सारा बेनिफिट आप ले पाएंगे. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो पहले हम लोग एडवर्ब का डिफिनेशन जानते हैं. फर्स्ट वी विल लर्न द डिफिनेशंस ऑफ एडवर्ब. ओके, दो वी हैड डिस्कस्ड व्हाइल वी आर लर्निंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, तो दैट वाज द ब्रीफ डिफिनेशन. ओके, विद एन एग्जांपल और विद सम एग्जांपल्स. नाउ वी विल लर्न द डिफिनेशंस इन डिटेल. ओके, एंड देन आफ्टर वी विल लर्न काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, कि उसको किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, कि एडवर्ब का क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है. उनको हमने क्या कह सकते हैं उसको, कि एडवर्ब के प्रकार. ठीक है, और फिर उसके एडवर्ब के प्रकार जानेंगे और यूसेस. ठीक है, कि किस तरह से सेंटेंस में वो प्रयोग में आता है. तो पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं. डिफिनेशंस यहाँ पे दो है, एक एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी से और दूसरा है नेस्फील्ड के ग्रामर से. ठीक है, नेस्फील्ड साहब ने क्या डिफिनेशन दे रखा है, हम लोग दोनों डिफिनेशन को पहले देख लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग काइंड्स पर. ठीक है, एडवांस लर्नर डिक्शनरी में है कि वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम्स, सर्कमटेंस, मैनर, काउज एट्सेट्रा टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अ फ्रेज और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब. ठीक है, कि ऐसे वर्ड जो ज़्यादा सूचना देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, किससे संबंधित, जगह, समय, परिस्थिति, तरीका या ढंग, कारण इत्यादि के बारे में. ठीक है, इत्यादि से संबंधित सूचना देता है. किसके बारे में, तो टू अ वर्ब, किसी वर्ब के बारे में, एन एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के बारे में, या फ्रेज. ठीक है, फ्रेज के बारे में, या कोई दूसरा एडवर्ब के बारे में. तो डिफिनेशन लगभग वही है. इसमें एक चीज़ ऐड हो गया कि ये किसी फ्रेज को भी क्वालिफाई कर सकता है. ठीक है, उसके बारे में डिटेल बताता है. तो उसके बारे में डिटेल किस संबंध में बताएगा, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किससे संबंधित देगा, तो समय से संबंधित, जगह से संबंधित, परिस्थिति से संबंधित, तरीका ढंग से संबंधित, कारण से संबंधित. ठीक है, तो वो हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे उसको. तो एक डिफिनेशन ये है. दूसरा डिफिनेशन है एन एडवर्ब यूजुअली क्वालिफाइज अ वर्ब. कोई एडवर्ब जो होता है साधारणतः वो क्वालिफाई करता है किसी वर्ब को. एन एडजेक्टिव, ठीक है, एन एडजेक्टिव किसी एडजेक्टिव को, अ फ्रेज किसी फ्रेज को, और अनदर एडवर्ब. ठीक है, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को. ठीक है, एंड अ प्रीपोजिशन और अ प्रीपोजिशन. ठीक है, किसी दूसरे एडवर्ब को, फ्रेज, अनदर एडवर्ब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं और हटा देते हैं, अनदर एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन. ठीक है, कहता है कि एडवर्ब साधारणतः क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है किसका, किसी वर्ब का, किसी एडजेक्टिव का, किसी फ्रेज का, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब का. ठीक है, या फिर प्रीपोजिशन का. बात समझ में आ रही है. यहाँ पे प्रीपोजिशन भी उन्होंने एक ऐड किया कि कभी कभी एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है. ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर हम लोग काइंड्स ऑफ एडवर्ब जानेंगे, तो उसके एग्जाम्पल के साथ डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. और एडवर्ब्स के यूसेस स्पोकन, रिटन, ठीक है, एवरीवेयर दे आर यूज्ड. ठीक है, और बहुत कॉमन यूज़ में है. तो अगर वो सही यूसेस उसका नहीं जानते आप, तो आप मिस्टेक करेंगे, एरर्स आएगा. तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हैं तो भी आपके लिए नुकसान है, और ऐसे बोलने और लिखने में फिर तो इनकरेक्ट आप हो ही जाएंगे. ठीक है, तो चलिए अब लोग आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में. ही रन्स फास्ट. ठीक है, ही रन्स फास्ट. अब देखिए ये जो फास्ट है यहाँ पे, ठीक है, वो क्वालिफाई किसको कर रहा है, वर्ब को. अभी एक बात बताया ना दोनों ही डिफिनेशन में कि ये वर्ब को क्वालिफाई करता है. तो ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है. तो किसको, दौड़ने को क्वालिफाई कर रहा है. कैसा दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है. तो तेज दौड़ता है, ये फास्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. क्लियर, कि वर्ब को इस तरह से क्वालिफाई करता है. दूसरा, सी इज़ अ वेरी गुड डांसर. सी इज़ अ वेरी गुड डांसर. डांसर क्या है, नाउन है, उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, गुड.
कि वो बढ़िया डांसर है, ठीक है, बढ़िया डांसर है, नर्तक है। तो सी इज़ अ गुड डांसर यहाँ पे है। तो अब देख लीजिए कि सी इज़ अ गुड डांसर, तो डांसर को क्वालिफाई कर रहा है गुड, यानी गुड एडजेक्टिव है, और इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा तो है ये एडजेक्टिव, उसको बहुत अच्छा है, यानी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी। तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पे वेरी एडवर्ब हो गया, यहाँ पे रन्स फास्ट एडवर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ही वॉक्स वेरी स्लो, ठीक है, ही वॉक्स वेरी स्लो। अब देख लीजिए ही वॉक्स, वॉक क्या है, वर्ब है। तो अभी मैंने बताया था कि एक तो अभी सबसे पहले देखा किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। दूसरा मैं क्या देखा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अब यहाँ देखिए ही वॉक्स वेरी स्लो, ठीक है, ही वॉक्स स्लो, वॉक वर्ब है, उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, स्लो। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, एडवर्ब। ही वॉक्स स्लो, ठीक है, एडवर्ब पहले से है वो है। अब उसी को फिर क्वालिफाई करता है, ही वॉक्स वेरी स्लो, तो एडवर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है वेरी, ठीक है। तो वो कभी कभी एडवर्ब क्या होता है, दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो ये यहाँ पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इज इट क्लियर। तो ये किस तरह से वर्ब को क्वालिफाई करता है, किस तरह से एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, किस तरह से दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द बुलेट पास्ड राइट थ्रू हिज हेड, ठीक है, द बुलेट पास्ड माने गोली पार हो गई, किससे होकर, पार हो गया उसके सर से होकर, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे द बुलेट पास्ड, ठीक है, पास्ट ये वर्ब है जो गुजर रहा है, गुजरना वर्ब है इसमें, बुलेट तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। राइट थ्रू, सीधे, राइट माने सीधे। अब ये को बुलेट को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये पास को कौन क्वालिफाई कर रहा है, राइट माने सीधे। बात समझ में आ रही है। तो पास को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे राइट, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो वो क्या हो गया, एडवर्ब। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि राइट थ्रू हिज हेड, अब वो क्वालिफाई किसको कर रहा है, ये राइट यहाँ पे थ्रू को, प्रीपोजिशन को, ठीक है। ये कलेक्टिव यूनिट के रूप में काम यहाँ पे होगा, लेकिन ये राइट किसको, राइट थ्रू, सीधे सर से होकर, ठीक है। तो ये सीधे सर से होकर माने ये सर से होकर जो है, होकर जो शब्द है ना यहाँ पे, ये प्रीपोजिशन है थ्रू, तो सीधे होकर, ठीक है, सर से होकर। तो ये जो थ्रू है यहाँ पे प्रीपोजिशन, ये सीधे उसी को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये कभी कभी प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। ये नेस्ट्रल का डेफिनेशन में था, जो यहाँ एग्जाम्पल के साथ सही पाया जाता है। बात समझ में आई, इज इट क्लियर, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। फिर हम लोग बहुत एग्जाम्पल देखेंगे, हर वर्ड का जो हर एडवर्ब का यूसेस अलग अलग से देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले काइंड्स जान लेते हैं, ठीक है। एडवर्ब्स हैव बीन क्लासिफाइड मेनली इनटू 3 कैटेगरी, मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मुख्य रूप से उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट सिंपल एडवर्ब। अब सिंपल एडवर्ब अभी क्लासिफाई और मैं कर रहा हूँ तुरंत, ठीक है, पहले 3 जान लेते हैं। तो सिंपल के तहत एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ काउज, एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट, बहुत सारे चीज़ आएगा, तो वो हम लोग देखेंगे। पहले अभी देख लेते हैं, से पहले 3 उसका जो क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन उसको है। फर्स्ट सिंपल एडवर्ब, दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, और तीसरा रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। फर्स्ट सिंपल एडवर्ब, जिसमें टाइम, प्लेस, रीजन, कॉन्ट्रास्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब जानेंगे हम लोग। दूसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ऐसे एडवर्ब, ठीक है, जो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, इंट्रोगेटिव। और तीसरा रिलेटिव, जो संबंध बताता है, ठीक है, ऐसे एडवर्ब। अब हम एक एक करके जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है,
क्योंकि इंडिविजुअल एडवर्ब्स का यूसेस हमको देखना पड़ेगा, तो जिसके अंतर जिस कैटेगरी में आता है उसको पहले एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल एडवर्ब का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और उसके सारे यूसेस देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव में आएंगे, तब फिर हम लोग रिलेटिव में आएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं सिंपल एडवर्ब का क्लासिफिकेशन बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल सहित। चलिए तो अब देखते हैं सिंपल एडवर्ब का क्लासिफिकेशन, कि सिंपल एडवर्ब को किस तरह से क्लासिफाई किया गया, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव में जाएंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो 3 क्लासिफिकेशन मैंने बताया, पहला तो सिंपल का हम लोग देख लेंगे, फिर इंट्रोगेटिव का देखेंगे, फिर नेक्स्ट का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसका देख लेते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल एडवर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में, ठीक है। द सिंपल एडवर्ब्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज, ठीक है, फॉर देयर यूसेस एंड पर्पस। नाउ सी, फर्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम, पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या क्या एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे लेट, ऑलरेडी, एगो, प्रेजेंटली, जस्ट, ठीक है, एट्सेट्रा। जैसे है ना कि ही कैम लेट, वह आया, मैंने आने को क्वालिफाई कर रहा है, लेट वो देर से आया, ठीक है। ही हैज़ ऑलरेडी डन हिज वर्क, ठीक है, उसने अपना काम पहले ही कर लिया है, ठीक है, समय बता रहा है पहले ही कर लिया है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से ये एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल होता है। फिर हम लोग यूसेस देखेंगे सबका अलग से, पहले मैं काइंड्स बता दूं सबका, उसके बाद दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, ऐसा एडवर्ब जो प्लेस को रिफ़र करता है, जगह को बताता है, जैसे एबव, ऊपर, ओवर, इसका मतलब भी ऊपर होता है। अब एक चीज़ याद रखिए कि एबव, ओवर, नियर, ये सारे प्रीपोजिशन भी हैं। तो अब ये डिस्टिंग्विश करना सेंटेंस में कि ये प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ हुआ है या एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो सेंटेंस में एरर फाइंडिंग होता है ना, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, ये एरर फाइंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक को जब तक ये चले, जितने वीडियो में ये कंप्लीट हो पाए, मिस नहीं करेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्ब है, ठीक है। ये इसके बाद हम लोग जस्ट क्लासिफिकेशन के बाद यूसेस में आ जाएंगे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में जैसे एबव, ओवर, नियर, हियर, आउट, इन, एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब जो रिपीट होता है, बार बार होता है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जैसे अगेन, ऑलवेज, डेली, एवर इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग। यूसेस हम लोग देखेंगे, कि पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, नहीं तो क्लासिफिकेशन फिर बीच में हम लोग यूसेस देखने लग जाएंगे, क्लासिफिकेशन रह जाएगा, ठीक है। तो अब है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब होता है ढंग या तरीका, ठीक है। जैसे बैडली, किसी कार्य को करने का ढंग या तरीका को जो एक्शन को क्वालिफाई करता है, जैसे बैडली, बुरी तरह से, क्लियरली, ठीक से, साफ साफ, बोल्डली, साहसपूर्वक, एक्टिवली, सक्रियतापूर्वक, एक्टिवली, ठीक है, एट्सेट्रा। उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, ये मात्रा बताता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वाइट, ठीक है, क्वाइट, जैसे दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल संभव है, ठीक है। संभव को क्या करता है, वो इंटेंसिफाई करता है, कि संभावना और बढ़ा देता है कि ये बहुत संभव है, ठीक है, क्वाइट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है ना। ही कैन, या फिर कह सकते हैं ही कुड डू ऑलमोस्ट कंप्लीट दिस वर्क, ही कुड ऑलमोस्ट कंप्लीट दिस वर्क, कि वो ऑलमोस्ट ये काम को कर सकते थे, लगभग वो पूरा कर ही सकता था। मतलब जो एक डिजिट है उसका डिग्री है, ठीक है, मात्रा उसका बताता है किसी एक्शन का। तो एडवर्ब का तो हम लोग जानते हैं कि किसको किसको क्वालिफाई करता है, किस सेंस में यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, उसके मात्रा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यहाँ कौन कौन, क्वाइट, ऑलमोस्ट, नियरली, फेयरली, एट्सेट्रा, ठीक है। फिर हम लोग यूसेस देखते हैं। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। एफर्मेशन मतलब जो स्वीकारात्मक भाव वाला, और निगेशन मतलब निगेटिव, नकारात्मक भाव वाला। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पर सर्टेनली, निश्चित रूप से कहते हैं ना हम लोग, ठीक है, सर्टेनली। दूसरा ये हो गया एफर्मेशन में, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन में। एडवर्ब ऑफ निगेशन में क्या आएगा? नो, नॉट, जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न में। एडवर्ब ऑफ रीज़न मतलब होता है कि कारण, ठीक है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कारण का जब एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे, फिर भी हम लोग देख ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि एडवर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, किसी फ्रेज को क्वालिफाई कर रहा है, किसी प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, ये हम देखेंगे, ठीक है। नहीं तो एक वर्ड का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है सेंटेंसेस में, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, एडवर्ब ऑफ रीजन में कंसिक्वेंटली, फॉर, हेंस, देयरफॉर, एटसेट्रा हम लोग यूज़ करते हैं ना, देयरफॉर। तो यूजेस हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से कंसिक्वेंटली का प्रयोग देखेंगे, फॉर का, हेंस का, देयरफॉर का किसके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है सेंटेंस में, ठीक है। मेन वर्ब के बाद होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है, मेन वर्ब के पहले होता है, कहाँ होता है सेंटेंस में, उसके सही इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो ये काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब हो गए, ठीक है। अब हम लोग दो एडवर्ब को नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव एडवर्ब को भी कई भागों में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, सिंपल इतना का रिवीजन आप कर लेंगे, ठीक है। और किसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है हम ये इसको समझ लेंगे। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, जो ऐसे एडवर्ब जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम शो करता है। ऐसे एडवर्ब जो प्लेस शो करता है, जगह, ठीक है, जैसे अबव, ओवर, नियर, हियर, एट्सेट्रा। फिर एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब तरीका, कि किसी काम को किस ढंग से किया गया, ठीक है, ये मैनर को बताता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब मात्रा, कोई चीज़ कितना हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, जैसे मच, मोर, एट्सेट्रा, ये सारे एडवर्ब के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फिर है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। तो एफर्मेशन में मैंने बताया श्योरली, सर्टेनली, निगेशन में नो, नॉट, ठीक है, नेवर। फिर एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीज़न में क्या आएगा? रीज़न में आपका माने कारण, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना, ही डिडंट वर्क वेल देयरफॉर ही फेल्ड, तो देयरफॉर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न कंसिक्वेंटली, फॉर, हेंस, देयरफॉर, ठीक है। तो हम लोग आज यहाँ देखें। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट नोट ये आप याद रखोगे कि कुछ एडवर्ब ऐसे हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शन है और यही याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एडवर्ब है लेकिन ये नाउन को भी क्वालिफाई कर सकता है। एडवर्ब जनरली किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सम फ्रेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाउन को भी क्वालिफाई करता है। तो वो कौन कौन एडवर्ब है उसमें से याद रखना है। ओनली, ठीक है, एटलीस्ट, इवन, ये तीन एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए। ओनली राम कैन डू दिस वर्क, ओनली राम कैन डू दिस वर्क, ये राम को क्वालिफाई कर रहा है, सिर्फ राम इस काम को कर सकता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, इवन यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, इवन यू, ठीक है, आप भी लेट उठते हो, ठीक है। तो ये यू को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को वहाँ पे। बात समझ में आ रही है ना। फिर है एटलीस्ट यू शुड इन्फॉर्म मी, एटलीस्ट कम से कम तुम तो इन्फॉर्म करते। बात समझ, मतलब दूसरा नहीं, कम से कम तुम। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो ये जो तीन वर्ड एडवर्ब हैं ये नाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल द एडवर्ब्स, ओके, यूसेस ऑफ एडवर्ब्स वी हैव टू लर्न इंडिविजुअली, उसको अलग अलग हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग इसको जस्ट क्लासिफिकेशन आपका दो बच गए, एडवर्ब का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यूसेस में आएंगे। तो आज यही हम लोग रखते हैं, इसको रिवीजन करेंगे और अंत तक वीडियो देखेंगे और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके, कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप उसको देखेंगे, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे।